वाकई गांधी एक ब्रिटिश एजेंट थे, लेकिन हमने जो पढ़ा और सुना है वो तो ये है कि गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। तो इस वीडियो के अंदर यही जाने गांधी को ब्रिटिश एजेंट क्यों कहा जाता था, कौन से उनके ऐसे एक्ट थे और कौन से उनकी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से गांधी के ब्रिटिश एजेंट होने में बिलीव करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 में इंडिया में पैदा होते हैं। 20 साल की उम्र में लॉ प्रैक्टिस करने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। उनकी साउथ अफ्रीका में रहते हुए वर्ल्ड वार 1 होती है और जिसमें वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं। वापस इंडिया आने के बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसका मतलब होता है खरा सच और सच का साथ हमेशा थामे रहना। तो पॉइंट 1 की बात करते हैं, जिससे लोग समझते हैं दैट ही वाज अ एजेंट। गांधी एक नॉन वायलेंट किस्म के इंसान थे। वो कहते थे कि कोई प्रॉब्लम है भी, अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है किसी इंसान के साथ, तो लड़ाई झगड़े से हमेशा बात बढ़ती ही है। तो गांधी जी ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश की हेल्प के लिए इंडियन सोल्जर्स भेजे थे 20 से 30 लाख। तो लोग ये कहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ों से इतना ही दूर रहना चाहते थे, तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने लड़ाई झगड़ों में इंडियन सोल्जर को क्यों भेजा, और अगर भेजा है तो उनको पता है कि ब्रिटिशर्स कितना जुल्म करते हैं इंडियंस पर, उसके बावजूद भी भेजा। ब्रिटिशर्स ने हमेशा अपने खिलाफ बोलने वाले पे कोई ना कोई सख्त एक्शन लिया है। जैसे भगत सिंह जी, गांधी जी ने भी कई तहरीकें चलाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गांधी जी के अगेंस्ट। बड़े गांधी जी के तो अच्छे ताल्लुकात थे ब्रिटिशर्स के साथ। और हम तीसरे पॉइंट की बात करें, गांधी कहते थे आई एम अ नेशनलिस्ट पर्सन, और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गांधी की कई पब्लिक स्पीचेस में उन्होंने अपने रिलीजियस को भी बढ़ावा दिए। एक नेशनलिस्ट पर्सन का रिलीजियस को बढ़ावा देना कोई गलत नहीं है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने रिलीजियस को बढ़ावा देना जिसमें ऑलरेडी 2 रिलीजियस के दरमियान लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब इस पॉइंट को डायरेक्टली देखिए, इनडायरेक्टली देखिए, बात यही निकलती कि आप सामने वाले रिलीजन को ही बोल रहे हो कि यू शुड ऑल्सो हैव टू स्टैंड विथ योर रिलीजन। कुछ लोग तो इस चीज़ पे भी क्लेम करते हैं कि फेम, पॉपुलैरिटी और महात्मा का टाइटल भी ब्रिटिश ने ही दिया था महात्मा गांधी को। इन्होंने हमेशा किसी न किसी फ्रीडम फाइटर्स को रोकने की कोशिश की, जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। अगर बात करें 1939 में इलेक्शन जो हुए थे कांग्रेस की तरफ से, उसमें अच्छे मार्जिन से जीते थे सुभाष चंद्र बोस, और इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं थे गांधी जी। वो नहीं चाहते थे दोबारा सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने कांग्रेस का। कहीं ना कहीं एक और रीज़न बताया जाता है कांग्रेस छोड़ने का नेताजी का, और वो है गांधी जी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टॉप हुई थी गांधी जी के जरिए, जो उन्होंने खुद ने बनाई थी, कि उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे और 22 पुलिसमैन जिंदा मर गए थे। अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे चलती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती, क्योंकि उसमें सारी फॉरेन कंट्री की चीज़ों को बाइकआउट कर दिया गया था। सारे ट्रेडर्स को बाइकआउट कर गए थे जो फॉरेन से आते थे, जिसमें उनका एक ही मिशन था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना, लेकिन वो भी बंद करवा दी गांधी जी ने वॉलेंट की वजह से। ये मैंने सारे एक्स आपको बता दी जिसकी वजह से लोग समझते हैं गांधी वॉज अ ब्रिटिश एजेंट। आखिर उनके दिलों में गांधी जी के लिए क्यों इतनी हेट है, कभी इनकी अच्छाइयों की और कभी इनके काम की, तो किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। लेकिन अभी वो बात करनी थी कि लोग इनके दिलों में भी नफरत क्यों रखते हैं। आई डोंट नो मैंने आपको पहले इस बात के स्टार्टिंग में कहा या नहीं, लेकिन मैं आप कह रही हूँ कि मैंने इसमें कोई पर्सनल एडिशन नहीं किए। जो लोगों के परसेप्शन थे, जो लोगों के थॉट्स थे, जो गांधी जी के बारे में रखते हैं कि आखिर क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वो ब्रिटिश एजेंट माना जाता है, तो जस्ट वही मैंने अपने परसेप्शन आप लोगों के सामने रखे। इसमें कोई मेरी पर्सनल एडिशन नहीं थी। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।